बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद सुखन है मोहसिन इस्लाम मज़लूम तारीख़ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अशार का उर्दू तर्जुमा। दोस्तों, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुछ अशार में शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करते हुए इनकी परेशानी पर इन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो लोगों को एलानिया तौर पर इस्लाम की दावत दें। ऐ अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमला करने वाले के हाथ और दुख पहुंचाने वाले का गूगाम आपको इस सच्चाई के ऐलान से बाज न रखे जिसके लिए आप खड़े हुई हैं। अगर आप दुश्मनों के घेरे में हो तो मेरा हाथ आपका हाथ है। ये मैं हूं जो मुश्किलों में आपके आगे आगे रहूंगा। इब्ने हशाम कहता है, जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये खौफ हुआ कहीं सब अरब मिलकर इन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर न कर दें, तब उन्होंने एक कसीदा कहा जिसमें वो हरमे काबा की पनाह लेते और इसकी निस्बत से खुद अपनी हसीयत को भी पनाह बनाते हैं। फिर अपनी कौम के बुजुर्गों को दोस्ती की पेशकश करते हैं। इस कसीदे में इन्हें खबरदार करते हैं कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले नहीं करेंगे, इन्हें किसी हालत में भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मगर ये कि इनके पहलू में अपनी जान जाने अफरीन के सुपुर्द कर दें। वो कसीदा यूं है, मेरे दोस्त, सच या झूठ की जानब मीलान में मेरा कान ही पहला सर्जनिश करने वाला नहीं है। जिस वक्त मैंने देखा कि कौम के दिलों में हमारी मोहब्बत नहीं है और इन लोगों ने हमसे अपने रिश्ते नाते तोड़ डाले हैं, उन्होंने हमें तो अपनी दुश्मनी की तकलीफ में डाल दिया है और वो हम से अलग हो जाने वाले और हमारे दुश्मनों के साथी बन गए हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ बदनाम और मुश्तबा लोगों के साथ गठजोड़ कर लिया है और हमारी पीठ पीछे हम पर गुस्से के मारे अपनी उंगलियां दांतों से काटते हैं। इस वक्त मैंने लचकदार नेजा और चमकती हुई तेज तलवार रखते हुए भी बुजुर्गों की निशानियों यानी कुरैश पर हमले से अपने आप को रोका। मैं खुदा की पनाह मांगता हूं हर इस शख्स से जो बदी के साथ हमें ताने देता है और हमारे साथ ना हक झगड़ा करता है, हर इस कीना जू शख्स से भी जो हमारी ऐब जोई करता रहता है और हर इस शख्स से जो दीन में वो चीज बढ़ाता है जो हमारा मकसूद नहीं है। मुझे कसम है कोए सोर की और इस जात की जिसने सबीर को इस पहाड़ की कयाम गाह करार दिया, और कसम है ऊपर जाने वाले और कोए हिरा से उतरने वाले पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कसम है काबा की यानी इस पाक घर की जो मक्का के दामन में वाक़या है, और कसम है खुदा की कि वो खुदा गाफिल नहीं है, और कसम है हजरे अस्वद की। इस वक्त जब लोग इसे चूमते हैं और हर सुबह और शाम इसे घेरे में लिए रहते हैं, कसम है खुदा के घर की, तुमने झूठ कहा है कि हम दिल में कीना रखते हैं और मक्का छोड़कर जा रहे हैं, हालांकि तुम्हारे ही अमल का अंजाम रंजो गम होगा। खुदा के घर की कसम, तुमने झूठ कहा है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त गिरी करने वाले हैं, या ये कि हम इसकी हमायत न करेंगे और इसके साथ होकर तुमसे एक जंग न करेंगे, बल्कि हम जब तक इसके इर्द गिर्द कट कर जमीन पर गिर न जाएं, इसे तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेंगे, और इस दौरान में हम अपने बच्चों और औरतों तक को फरामोश कर देंगे। खुदा की कसम, अगर मामला जैसा कि हम देखते हैं इससे ज्यादा सख्त हो जाए तो हम भी मक्का के सरदारों पर अपनी तलवारें खींच लेंगे। हम इन चमकते चेहरों वाले दिलावर जवानों के दोनों हाथों में तलवारें पकड़ा देंगे जो सच्चे और खरे भाई, हक के हामी और शुजा हैं। हमारे दिन, महीने, पूरा एक साल और फिर एक के बाद एक साल इसी अंदाज में गुजरेंगे। फिर पैगंबर की फतह और कामरानी से वो हुज्जत कायम होगी जिसे सब तस्लीम करेंगे। ये मुनासिब नहीं कि एक कौम इस बुजुर्गवार को बुरा कहे जो कभी बुराई की तरफ नहीं गया। इसने अपनी शराफत को बचाए रखा और वो दूसरों पर बोझ नहीं बना। ऐसे रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग को जिसके सामने आते ही अबर पानी से भर जाते हैं, वो यतीमों की फरियाद को पहुंचने वाला और बेवा औरतों की पनाहगाह है।
بنی ہاشم میں سے جن کو ہلاکت کا خطرہ ہو وہ اس کے پاس پناہ لیتے ہیں، وہ اس کے پاس رہ کر خدا کی رحمت اور نعمت پاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے درمیان ہمارے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں ہوتی، اور ہم اس کے بارے میں شیطانوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ وہ ایک بزرگ انسان ہے جس کا شمار سب سے بلند مرتبے والے سرداروں میں ہوتا ہے۔ وہ اس خاندان بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے جو بڑائیوں کے میدان میں برتری کا مالک ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر میں نے اپنے آپ کو سخت تکلیف میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے ہمیشہ دوستداروں اور محبوں کی طرح محبت رکھی ہے۔ وہ دنیا میں ہمیشہ اپنے دوستوں اور قرابت داروں کے ساتھ نیک سیرت رہا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سے اپنے محبت کرنے والوں کی سربلندی کا معجب بنا ہے، اور وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس قدر شرافت اور اعتبار کا مالک ہے، ہر تجاوز کرنے والے کی شرافت اور رتبہ اس سے کم تر ہے۔ اس کی حمایت کے بوجھ سے میری کمر خم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی حمایت کی ہے۔ میں نے اونٹوں کے کوہانوں پر سے اور سینوں کی بلندی پر سے اس کا دفاع کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ خدا نے اپنی رحمت سے اس کی تائید فرمائی اور اس سچائی کو ظاہر کیا جس میں کوئی جھوٹ نہ تھا۔ دوستو، یہ مضمون درج ذیل کتب سے لیا گیا ہے: تاریخ ابن کثیر، شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ، دیوان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کریں گے اپنے پاک شہنشاہ، اپنے مالک کے زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا۔ الجل الجل یا فوز العظیم، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، یا امان الخائفین، یا بقیت اللہ، یا حجت اللہ، یا عین اللہ، یا روح اللہ، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔